दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने। अहमदाबाद में कैंगरूज की दावत पर सुरमाओं की बैटिंग जारी। 3 विकेटें गिर चुकी हैं। स्कोर है 126। केएल राहुल और विराट कोहली इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन की जहाराना इनिंग्स खेली। शुभमन गिल और श्रेयस 4-4 रन बना सके। कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल ने एक विकेट हासिल की। फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। सेमीफाइनल के बाद फाइनल के पिच पर भी तनाजा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट से जानिए। वर्ल्ड कप फाइनल की पिच का तनाजा। कामरान अकमल कहते हैं कोई भी सूरत हाल हो कैंगरूज आखिरी दम तक लड़ते हैं। अजहर अली बोले इस पिच पर चमक नजर नहीं आ रही, बॉलर्स को फायदा होगा। बासित अली ने कहा भारत का असल इम्तिहान आज है। खेल रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने गिव अप नहीं किया। पहले 2 मैचेस हारने के बाद, 2 मैच जीतने के बाद हम लोग ऐसे लग रहा था कि टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो ये ऑस्ट्रेलिया की निशानी है कि ये बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। इतनी प्रिपरेशन का टाइम था तो विकेट पे शाइन क्यों नहीं है? नॉर्मल लुक होती है, उससे थोड़ी रफ लुक नजर आ रही है। आज टेस्ट होगा। जो 4 साल जो हुक्मरानी करने चाह रहा है ना, सबने माइंड बनाया है ना कि हम हुक्मरानी करें, हम नंबर 1। आज पता चलेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तान टॉस जीतकर फायदा उठाने में नाकाम। मेगा इवेंट में अब तक 47 में से 29 बार टॉस जीतने वाली टीमें मैच हार गईं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल जारी है। नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी ने भारतीय सहाफी दफ्तेश उर्फ मामा से बात की है। आइए देखते हैं। मामा की गुड्डी चढ़ी हुई है, उसकी टीम फाइनल में है, मेरी टीम घर में है। मेरी टीम सॉरी मामा, पर क्या करे, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। देखिए शाहिद भाई, आज मैं सब पाकिस्तानियों को यही कहना चाहेंगे कि भारत का जीत का जो खुशी है वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि जो इतना वो भेदभाव है दोनों मुल्क में, लीव इट असाइड और सपोर्ट कीजिए। जो अच्छा खेलेगा उसी को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। 4 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल में आई, 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में आई और मोमेंटम कॉन्फिडेंस इंडिया के पास है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बड़ी खतरनाक है। एब्सोल्युटली शाहिद भाई, क्योंकि उन लोग को आदत है, 5 बार का विश्व चैंपियन रह चुका है और जिस तरह से उन्होंने वापसी की, पहले टूर्नामेंट में पहले 2 मैच हार गया था, श्रीलंका वाला मैच में भी दे वर अंडर सम स्पॉट, मगर उसके बाद जिस अंदाज से वो लगातार 8 में 8 मैच जीत के फाइनल में पहुंचा। अगर कोई एक टीम भारत को शिकस्त दे सकती है वो है ऑस्ट्रेलिया। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। मुझे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। हमें यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ जरदारी का आज बयान बहुत अहम है। वो 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होता देख रहे हैं। सबका यही मौकिफ होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर एहतसाब की चक्की से गुजरकर सुरखरू हो रहे हैं तो लाडलापन नहीं, करप्शन की गई हो तो बंदा ये नहीं कहता मेरा हिसाब लो। तो आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं। अगर निजामे इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है, 4-4 साल 2-2 साल की कैदें, सजाए मौत की चक्कियां, काल कोठरियां, ये सब भुगत कर एहतसाब की चक्की से गुजर कर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं तो ये लाडलापन नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ये जानती थी कि ये झूठे मुकदमे। नवाज शरीफ साहब को पैनमा में सजा नहीं दी गई, वो सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज अदालतें कानूनी मोहर लगा के इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसी किस्म की ना कोई करप्शन हुई थी। करप्शन अगर की होती है ना तो बंदा ये नहीं करता कि मेरा हिसाब लो। अगर करप्शन की होती है तो फिर 9 मई के वाकयात होते हैं। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है, यही इजहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं। हम सबका यही मौक़िफ़ होना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी का राज बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के पेश नजर पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन नाफज किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स 3 बजे के बाद खुलेंगी। मुतासरा अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है। सिद्रा गयास की रिपोर्ट।
स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद इसके मुज़र सेहत असरात से बचाव के लिए पंजाब के 10 अजला में वजीर आला पंजाब ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज हफ्ता इतवार मुकम्मल बंद, जबकि 3 बजे के बाद बाजार, सिनेमा घर और दुकानें खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन से हमारा कारोबार मुतासिर होता है और इसकी वजह से हमारे काम पर असर पड़ता है, इसलिए कि हम 3 बजे खोलेगा तो फिर गाहक भी नहीं आते हैं। आम रूटीन में खुल रही थी, 11 बजे खुल जाती है, रात को 10 बजे बंद हो जाती थी। इतने कस्टमर थे, इतने आ रहे थे, इतने उनको भी परेशानी हो रही थी क्योंकि उन्होंने चीजें वगैरह लेनी होती है। लाहौर की फजाई आलूदगी में रिकॉर्ड इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बाइस है। माहिरीन के मुताबिक बारिश ही स्मोक को कम कर सकती है। कैमरामैन राना रिजवान के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। मुझे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। हमें यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। साबिक रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। आसिफ जरदारी साहब की जानिब से अहम एक स्टेटमेंट आई है। एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो वक्त की जरूरत है। ये जो बयान है कितना अहम देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत अहम बयान है और इससे जो है आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आ रही है कि वो मुल्क में देखे ना, वो भी इस्तेकाम चाहते हैं इस मुल्क में। इसलिए जो उनका जो ये स्टेटमेंट है बड़े खुशाइन स्टेटमेंट है। इससे जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन के अलावा सबको यही चाहिए। अगर जो है वो जैसे वो कह रहे हैं कि जी उनको एतमाद फेयर एंड फ्री होगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को देखें फायदा होगा, इससे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो के थिंक टैंक्स है वो देख रहे हैं कि देखें इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जाएंगे और सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जो जीतेगा वो जो है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट बनाएगा, चाहे वो क्लीन मेजॉरिटी हो और वरना जो है नेशनल गवर्नमेंट बने, मिलके बनाएंगे। इससे देखें जो लोगों का ट्रस्ट है, अब आप देखें ना जरदारी साहब ने जो मेच्योरिटी दिखाई, मैं कहूंगा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे जो है एतमाद करना चाहिए और जो इंटीरियर हुकूमत जो बनाई हुई है वो सबको मिलके बनाई है, तो इनके ऊपर एतमाद करना ये उनकी मेच्योरिटी दिखा रही है और ये जो है इसका रिफ्लेक्शन बहुत आगे तक जाएगा, इंटरनेशनल जाएगा, लोकल जाएगा। लोग जो है एक फजा में होंगे कि देखें स्टेबिलिटी इस मुल्क में आ रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, जो जीतेगा, ताकि लोगों को ये अंदाजा हो गया जो मैं पहले भी कह रहा था कि इलेक्शन के बाद एतराज़ात नहीं होंगे और लोग खुशी से इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जरदारी साहब ने दिया है और ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि देखें हम भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पूरा एतमाद करते हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर चलेंगे और सबको देखें। मैं आपको आज बता दूं कि मैं फिर कहूंगा कि दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स भी बिल्कुल। महमूद मौलवी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने ये बयान देकर पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यकीनन मुल्क की सियासत के लिए और मुल्क की मईशत के लिए अहम साबित होंगे। आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है ये मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस वक्त? देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेसमैन को ये चीज वाज़े नजर आ रहा है कि सारी पार्टी जो है इलेक्शन के लिए तैयार है बगैर किसी डिस्प्यूट के। क्योंकि देखिए अगर कोई डिस्प्यूटेड चीज आता है ना तो उसके ऊपर जो स्टेबिलिटी जाती है, अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह अगर एतराज हो कि हम इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर जो है स्टेबिलिटी खत्म होती है, इकोनॉमी इफेक्ट हो रहा है। अब ये आसिफ जरदारी साहब के इस बयान से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आप देखना जो है मंडे को आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज सब में जो है ये बड़ा खुशाइन बात है और इंटरनेशनल इसको मेरे ख्याल से मीडिया और इंटरनेशनल लोग इसको बड़ा सराहेंगे कि जी वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मुझे एतमाद है और खुश आइन बात लोकल लोगों के लिए भी होगा। और मैं ये कहूंगा कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आए
اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جو بھی ریزلٹس آئیں گے، جیسا ماحول ہوگا اچھا ماحول ہوگا، اور ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلیں گے. ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے اس ملک کی اکنامی کو خراب نہیں کریں گے. ہم اس ملک کو انسٹیبل نہیں کریں گے. ہم اس ملک کو اسٹیبل ملک بنائیں گے. جب یہ ملک اسٹیبل بنے گا تو مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ کہ عوام کو روزگار ملے گا. اسٹیبلٹی آنے سے بڑے ایفیکٹس ہوتے ہیں. ایک لفظ اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کے ایفیکٹس کتنے ہیں. تو یہ میرے خیال سے میں تو یہ کہوں گا زرداری صاحب کا بڑا خوشائن بات ہے اور بہت اچھا میچورٹی دکھائیے. بالکل محمود مولوی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری جماعتوں کو بھی میدان میں آنا چاہیے اور اسی قسم کی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عناصر انتخابات پر سوالات اٹھا رہے ہیں. ان پر کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں وہی چیز ہے نا، دیکھیں سوالات اٹھا کے وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ سوالات اٹھا کے اس ملک کو ڈیمیج نہ کریں. خدا رہا صرف اور صرف یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جی ون سائیڈڈ ہے اور فلانا ہے لاڈلا ہے. دیکھیں اگر پولیٹیکل سلوگنز دینا ہے کچھ اور سلوگن دیں، اچھے سلوگنز دیں، مگر یہ کہنا کہ جہاں پہ کہ جی وہ سلوگن جو ملک کو ڈیمیج کرے وہ میرے خیال سے مناسب ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے بڑا کلیئر میجورٹی کو دکھایا. انہوں نے کہا جی مجھے تو جو ہے الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد ہے اور آنے والے الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہوگا اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. کچھ آئیں بات ہے اور اس سے زیادہ کیا چاہیے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے PMLN تو ابھی تک ایکسیپٹ کر رہی ہے. اب میں کہوں گا کہ دوسری پارٹیز کی جو کہ JUIF ہے، جماعت اسلامی ہے، بہت ساری پارٹیز ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. بالکل ایک مل کے الیکشن کا میں جو ہے اسٹیبلٹی قائم کر کے اس کو آگے لے کے چلے. بالکل انہیں بھی آگے آنا چاہیے. محمود مولوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے وقت دیا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب جب انتخابات ہوئے ان کے بعد جو نتائج آئے ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، معاملہ عدالتوں کی جانب گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹرانسپیرنٹ الیکشن کتنی اشد ضرورت ہے ملک کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، تاکہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف نہ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس ساری چیز کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ ہمارا ٹرسٹ کتنا ہے اور اس ٹرسٹ کے اندر جا کے ہم کس حد تک اس پروسیس کے اندر حصہ لیتے ہیں کہ جس پروسیس کے اندر جا کے جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ہے ہمارا الیکشن. اور وہ الیکشن بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی الیکشن ہونے لگتا ہے اس سے پہلے، الیکشن کے دوران اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ آتی ہیں اور کچھ کہتی ہیں کہ جو حکومت میں آ جاتی ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہے، اور جو حکومت کے اندر نہیں آتی وہ اس سے کہتی ہیں کہ یہ الیکشن فری نہیں ہوا، لیول پلینگ فری نہیں ملا، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں. لیکن اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سب کے لیے سپریم ہے اور اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے، اور پاکستان کے لوگوں کا یہ استحقاق ہے کہ کس کو وہ پاکستان کے اندر اپنا حکمران جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور کس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ شروع سے ہی آ جاتی ہیں اور اس پروسیس کو ریگڈ کر کے اس پروسیس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ جی اگر ہم اس پروسیس کے اندر جائیں گے تو اگر ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ ایک جو آرگومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر ہے کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا رول نہیں آئے گا اور ہمیں جو ہے وہ پراپر اپرچونٹیز نہیں مل رہی. تو وہ ایک نیریٹو بنتا ہے اور اس نیریٹو کا آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 الیکشنز اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے ہمارے ملک کو اتنا بڑا ڈیمیج پولیٹیکلی ہوا ہے کہ نہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیٹیوشن اسٹیبلٹی آ رہی ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جو ہے آپ کو پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ اور طرح طرح کے جو ہے وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، الائنس بننے شروع ہو جاتے ہیں فرام ڈے 1
کہ وہ, اور ये मुल्क की बदकिस्मती की बात। अब ये समझता हूँ कि जो एक स्टेटमेंट दी है फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, ये एक बड़ा अच्छा एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी मैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है और हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कि इलेक्शन के अंदर जाने के लिए। अब उसके अंदर और चीज, अगली चीज ये आ गई है कि अगर आपके कोई लीगल इश्यूज हैं या आप ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करें। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर मैं समझता हूँ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है इलेक्शन शेड्यूल से पहले जो है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना चाहिए और बुला के इन सारों के जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान 2024 के बाद जो है ये एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब आप देखें कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, जिसके अंदर अब इंटरिम गवर्नमेंट भी काम कर रही है, जिसके अंदर SIFC है और बड़ी सर्टेन चीजें जो हैं वो अब लाइन के अंदर आ रही हैं। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला भी मामला है, लेकिन अगर हम उस ट्रांजिशन को अगर स्मूथ नहीं करेंगे और उसके अंदर हम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उस ट्रांजिशन को स्मूथ करने की जरूरत है और तमाम लोगों को इकट्ठा होना भी पड़ेगा। आप हमारे साथ ही रहिए। माहिर मौशात फरूख सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। आप जबकि इंतखाबात होने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आपके ख्याल में सरमायाकार का ट्रस्ट डेफिसिट कम करने में किस हद तक मुआवन और मददगार साबित होगा? जी फरूख साहब आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, फरूख साहब से भी राब्ता करने की कोशिश करते हैं। एक अहम बयान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से सामने आया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि यकीन है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। हमें यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। यह अहम बयान सामने आया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का। माहिर मौशात फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख साहब बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। 8 फरवरी अब जबकि इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये कहिएगा कि ये इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, सरमायाकार का ट्रस्ट डेफिसिट कम करने में कितना मुआवन और मददगार साबित होगा? देखिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मफाद है वो माशी मफाद है, वो रियली सियासी मफाद नहीं है। सियासी जमातों का जो मफाद है वो प्योरली सियासी मफाद सामने आता है और मईशत और सियासत जुड़ी हुई है। अगर तो हम एतमाद शो करेंगे, इलेक्शन के ऊपर एतमाद होगा, अगर इलेक्शन शफाफ होगा, उसके नताइज साफ तरीके से सामने आएंगे तो उसके नतीजे में एक सियासी इस्तेहकाम सामने आएगा और उसके नतीजे में जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका जो माशी मफाद है, मैं समझता हूँ इसी में है कि एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए, पाकिस्तानी अवाम का जो एतमाद है इलेक्शन के ऊपर कायम रहे। और इस बयान दिया है वो इम्पोर्टेंट है और वो एतमाद दिखा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि 24 करोड़ पाकिस्तानी को मुफाद इसी में है कि एक ऐसी जमातें जो है उनका एतमाद इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन के अमल पे भरपूर तरीके से उसका मुजाहरा करें। बिल्कुल फरूख सलीम साहब आप ठीक कह रहे हैं कि एक तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉलिसी स्टेबिलिटी भी आएगी। फरूख सलीम साहब, माहिर मौशियात, माहिर कानून हाफिज एहसान साहब और महमूद मौलवी साहब साबिक रुकन असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मुल्क दुश्मन अनासिर का पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम बेनकाब हो गया। सियासी जमात के हामियों की जानिब से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से इसराइल असलहा ले जाने की मन घड़त कहानी बनाई गई। दर हकीकत रावलपिंडी से बहरीन जाने वाली परवाज अफगान महाजरीन का हिस्सा है। फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टूक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर, हर फोरम पर फलस्तीन की हिमायत और इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत की है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी बेलगाम है। 44 रोज से बमबारी जारी है। सहोनी फोर्सेस ने इंडोनेशिया के अस्पताल के करीब हमला किया, नुसरत कैंप के करीब घर पर बम बरसाए, 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज इसराइल के लड़ाका तैयारों ने जबालिया कैंप, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और खान यूनुस के इलाकों पर बमबारी की।
7 अक्टूबर को इसराइली म्यूजिक फेस्टिवल में निहत्थे शुरका को हमास ने नहीं, इसराइली फौज ने मारा। पुलिस की तहकीकात रिपोर्ट में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। इसराइली पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सेस के हेलीकॉप्टर ने फेस्टिवल के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तहकीकात के मुताबिक हमास का गजा के करीब जारी म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का कोई इरादा नहीं था, न ही उन्हें इस मेले से मुतालिक कोई इत्तला थी। रिपोर्ट में हमास पर कत्लो गारत के इल्जामात की नफी कर दी गई है। हम पीआईए की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का पूरा साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पीआईए मुलाजमीन के वफ्द की मुलाकात। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलाउद्दीन। के वक्त की मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से, जिसमें पीपल्स यूनिटी के सदर हिदायतुल्लाह खान ने वन मुलाकात उस पर कहा है कि नून लीग से पीआईए की जो है रीस्ट्रक्चरिंग पर बात की है, निजकारी की नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि दीगर सियासी मामलात की तरह नून लीग पे पीआईए की निजकारी के मामले पर भी गलत बयानी कर रही है और हम पीआईए की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का पूरा साथ देंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीआईए के किसी भी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होने देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। क्वेटा में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते के दौरान फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफे के साथ 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपए का हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद से। जी, क्वेटा में आटे की जायद कीमतों में मजीद जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो आटा है वो 132 रुपए फी किलो से बढ़कर 142 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इस तरह जो 20 किलो तैले का आटा है वो 2650 रुपए से अब बढ़कर तकरीबन 2850 या उससे जायद मिल रहा है। इसके साथ साथ जो 50 किलो का तैला है आटे का वो 7100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ना सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी परेशान है। इस हवाले से जब फ्लोर मिल्क मालिकान से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि गंदम की तरसील में कुछ रुकावट हुई है और आइंदा 1-2 रोज में जो सरकारी गंदम है वो मिलना फ्लोर मिल्स को शुरू हो जाएगा। उसके बाद कीमतों में कमी आ जाएगी या कीमतें जो है मुस्तहकम होगी। लेकिन इस तमाम सूरत में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो कीमतें बढ़ी हैं इससे शहरी परेशान है और जायद कीमतें आटे के लिए देने पर मजबूर हैं।